क्या आप भी अपनी स्टडी को इफ़ेक्टिव बनाना चाहते हैं? तो आज मैं कुछ आपको पॉइंट ऐसे बताने वाला हूँ, जो कि मैं खुद प्रैक्टिस करता हूँ और उससे आप अपनी जो स्टडी है उसको और भी ज़्यादा इफ़ेक्टिव बना पाएँगे। मैं हर दिन 14-15 घंटे नहीं पढ़ता, ये सच बात है। पर मैं फिर भी प्रोडक्टिव रहता हूँ, क्योंकि मैं इन कुछ ऐसी टेक्नीक है जिसका इस्तेमाल करके अपने स्टडी को इफ़ेक्टिव बना लेता हूँ। सबसे पहला पॉइंट है पोमोडोरो टेक्निक। पोमोडोरो टेक्निक तो इसमें ये होता है कि आप सबसे पहले 50 मिनट का स्टडी सेशन रखें। स्टडी करें, सबसे पहले 50 मिनट स्टडी करें, उसके बाद 10 मिनट का ब्रेक। 10 मिनट का ब्रेक कि 10 मिनट का ब्रेक लें, और उस जो 10 मिनट का ब्रेक लें उसमें जैसे आप लोग कर सकते हैं वॉक, या फिर आप पानी पी सकते हैं, ड्रिंक वाटर। डिस्ट्रैक्शन से आपको दूर रहना है इस 10 मिनट के बीच में, और ऐसे आपको करने हैं 2 से 3 सेशन। ऐसे आपको करने हैं 2 से 3 सेशन। और ये है पहली टेक्निक, इससे आप बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव पढ़ पाएंगे। दूसरी टेक्निक है, आपको टाइम देख के नहीं पढ़ना, आपको टारगेट स्पेसिफिक पढ़ना है। बहुत लोग सोचते हैं मैं इतने घंटे पढ़ रहा हूँ, इतने घंटे पढ़ रहा हूँ, पर उनकी जो क्या कहते हैं पढ़ाई होती है वो प्रोडक्टिव नहीं हो पाती। वो घड़ी ही देखते रह जाते हैं और सोचते हैं मैंने आज बहुत 8 घंटे पढ़ा, पर 9 घंटे पढ़ा, पर उसमें आपने क्या क्या पढ़ा वो तो आप कर ही नहीं रहे। तो टारगेट स्पेसिफिक पढ़ें, कि टारगेट स्पेसिफिक पढ़ें, उससे आपकी जो पढ़ाई होगी वो प्रोडक्टिव होगी, ना कि आप बता पाएंगे कि मैंने इतने घंटे पढ़ा, इतने घंटे पढ़ा। सबसे पहले आप टारगेट स्पेसिफिक पढ़ना स्टार्ट करिए। ये था दूसरा पॉइंट। और तीसरा पॉइंट ये है कि एक मिस्टेक कॉपी बना लें आप। जितनी भी मिस्टेक हो रही है आपको पढ़ते वक्त, जितनी भी मिस्टेक हो रही है उसको दोबारा ज़रूर चेकआउट करें, क्योंकि हम लोग अपनी मिस्टेक को चेकआउट नहीं करते, और चेकआउट ही नहीं करेंगे तो हम लोग जाने कैसे कि हमारी जो मिस्टेक है वो सही है कि क्या है, कहाँ कैसे हम लोग उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये जो मिस्टेक कॉपी आपको एक इस अलग बना लेनी है, और बहुत ज़्यादा मोटी नहीं बनानी। 10 रुपये वाली ले आइए आप, या फिर 15 रुपये वाली उसको ले आइए। उसमें आप अपनी जितने भी मिस्टेक होते हैं उसको लिखिए, और उससे आपको पता चलेगा कि मैं कहाँ कहाँ मिस्टेक कर रहा हूँ, और मैं ऐसे कौन से, जब आपको मिस्टेक के बारे में पता चल जाएगा तो आपको ये भी आप उसका सॉल्यूशन भी ढूंढ सकते हैं। और आप तीसरे पॉइंट में ये है कि आप एक मिस्टेक कॉपी बनाइए और उस पर काम कीजिए। चौथा, डिस्ट्रैक्शन टाइम। ये क्या है? तो ये मतलब डिस्ट्रैक्शन टाइम, आप अपने जो सुबह सुबह उठे और शेड्यूल बनाएं, तो उसमें आप अपना डिस्ट्रैक्शन टाइम भी फिक्स कर दें। हम लोग सब चीज़ें के लिए टाइम फिक्स कर देते हैं, जैसे हम लोग पढ़ना है, खाना है, पीना है, पर डिस्ट्रैक्शन के लिए टाइम नहीं फिक्स करते। और अगर हम लोग डिस्ट्रैक्शन के लिए टाइम फिक्स नहीं करेंगे तो क्या कहते हैं, हम लोग दिन भर डिस्ट्रैक्ट होते रहेंगे। ये रियलिटी है। अगर आप लोग डिस्ट्रैक्शन टाइम को फिक्स कर दें कि जैसे मुझे खाना खाने के बाद 1 बजे से लेकर 2 बजे तक मैं जो मन करेगा वो देखूँगा, कि 1 से 2 के बीच में मेरा जो मन करेगा मैं वही देखूँगा, तो आप फिर डिस्ट्रैक्ट नहीं हो पाएंगे। आपका जो मन होगा वो बताता रहेगा कि अभी वो देखिए टाइम आने वाला है, 1 बजे से 2 बजे के बीच में हम लोग कर सकते हैं ये। और जो ये डिस्ट्रैक्शन टाइम होता है, ये आप लोग अपने हिसाब से रख सकते हैं, जैसे आधे घंटे का और 1 घंटे का। जो जितना ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो और स्टार्टिंग कर रहा हो वो उतना ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन टाइम बढ़ा सकता है। पर ज़्यादा 2 घंटे, दिन में 2 घंटे पूरे। पर आपकी पढ़ाई भी होनी चाहिए मिनिमम 6 घंटे की, जब आप लोग 2 घंटे का डिस्ट्रैक्शन टाइम फिक्स कर रहे हैं तो। और
क्या कहते हैं, ये 4 पॉइंट है जिसका आप ध्यान रखें तो आपकी जो स्टडी होगी वो बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगी। और मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि हर दिन परफेक्ट नहीं होता, पर जो हमारी कंसिस्टेंसी होती है वो मैटर करती है। कि हर दिन परफेक्ट नहीं होता, पर कंसिस्टेंसी आपकी मैटर करेगी। और अगर आप भी किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, कि आप भी अगर किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो इन पॉइंट्स को अगर आप ध्यान में रखते हैं, ये कुछ जो 4 पॉइंट मैंने बताए हैं, अगर आप इनको ध्यान में रखते हैं तो आपकी जो स्टडी होगी वो, मैं 100% श्योर हूँ कि आपकी जो स्टडी होगी वो बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो जाएगी। बस इन कुछ पॉइंट का ध्यान रखें और इसके साथ पढ़ाई करें। और जो आप अगर जैसे ये पोमोडोरो टेक्निक है, इसको आप ट्राई करते हैं तो आप अपने स्टडी आवर्स को भी बहुत ही ज़्यादा इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। क्योंकि आप लगातार अगर 3 से 4 घंटे जैसे आप पढ़ते हैं तो वो आप बर्नआउट हो जाते हैं, और इसीलिए इस टेक्निक से पढ़िए तो आप बर्नआउट नहीं होंगे और बहुत ही ज़्यादा लंबे समय तक आप पढ़ पाएंगे। तो मिलते हैं फिर किसी और एक नई वीडियो में जो कि आपको मदद करेगी आपके पढ़ने में।